हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व डवाली के सबसे बड़े गांव चौटाला में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद हुई मौतों पर ग्रामीण आक्रोशित हैं। इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के पोते व इनेलो नेता रवि सिंह चौटाला ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए आज गांव में कोविड-19 से बेकाबू हालातों के बाद खराब हुई स्थिति को लेकर सभी आला अधिकारियों के साथ एक पंचायत बुलाई। इस मौके पर ग्रामीणों की ओर से रवि सिंह चौटाला के नेतृत्व में सभी अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपकर 3 दिनों के भीतर सभी हालातों पर काबू पाने की मांग रखी गई है। साथ ही नाराज ग्रामीणों की ओर से एसडीएम डवाली को भी सभी समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि उनके गांव में जानबूझकर लापरवाही से अधिकारियों ने पिछले 2 महीनों में लगातार खराब पानी की सप्लाई की, जिससे बीमारी घर घर में प्रवेश कर चुकी है और पूरा गांव बीमारी की चपेट में है। गांव के मुख्य बाजार में एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें रवि सिंह चौटाला की तरफ से विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों को इस पंचायत में बुलाया गया था, ताकि गांव में फैली बीमारी व स्वास्थ्य विभाग की लचर कार्यप्रणाली को अधिकारियों के सामने रखा जा सके। रवि सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गांव चौटाला में कोरोना महामारी से भयभीत ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए एक पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें अब तक गांव में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 2 महीनों से चौटाला के ग्रामीणों को खारे पानी की सप्लाई दी गई, जिससे गाँव में करीब 1500 लोग बीमार पड़े हैं। खारे पानी की सप्लाई से ज़्यादातर लोग टाइफाइड व डायरिया से ग्रस्त हो चुके हैं, जहाँ पर आज डबवाली से एसडीएम स्वास्थ्य विभाग के तरफ से व जन स्वास्थ्य विभाग की एक्शन एसडीओ व सिंचाई विभाग की एक्शन को मौके पर बुलाकर सभी को 3 दिन के भीतर हालातों पर काबू पाने की मांग रखी गई है। इनेलो नेता रवि सिंह चौटाला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि चौटाला से कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई विधायक हैं। सिर्फ इनेलो के विधायक को छोड़कर बाकी चारों विधायकों ने चौटाला गांव की कभी सुध नहीं ली और अब कोरोना के चलते गांव में किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी गई। जहां पर मौके पर पहुंचे सभी अधिकारियों ने ग्रामीणों व इनेलो नेता रवि सिंह चौटाला को आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर गांव में सभी सुविधाओं को जुटाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि गांव में जो खारे पानी की सप्लाई की गई उसकी जांच होगी और आगे से नहरी पानी ही गाँव के अंदर दिया जाएगा। इस मौके पर डबवाली से एसडीएम अश्विनी कुमार ने इनेलो नेता व ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि न सिर्फ चौटाला बल्कि उपमंडल के किसी भी गांव की डिग्गी में खारे पानी की सप्लाई नहीं होगी। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि सभी गांव में सुनिश्चित करें कि वहां पर पेयजल की पूरी आपूर्ति की जा सके और साथ ही कोरोना काल में सभी लोगों को इस महामारी से जागरूक किया जाए। सारा गांव बीमार कर दिया। इन्होंने बहुत घटिया स्तर का पानी यहाँ गांव में सप्लाई किया है। इतना घटिया स्तर का पानी जिससे सारा गांव बीमार हो गया। किसी के टाइफाइड है, किसी के डायरिया, सारा गांव हॉस्पिटल में जाता है, संगरिया से दवाई लेके आते हैं। इनकी जिम्मेवारी नहीं थी। इन्होंने फिर लिपा पोती करी, वो कहते हैं हमने रिपेयर कर, इन्होंने एक पंदी नहीं लगाई। ये बड़ी टोन में बात करते हैं, फोन पर बात करते हैं। इन्होंने ये समझ लिया चौटाला गांव की सत्ता की है तो कोई बात नहीं, जो चौटाला गांव की सत्ता किया पानी आया था नहर के अंदर समाज में गंदा पानी आया था, वो इन्होंने वापस से चलवा दिया, तो वापस अंदर बंदी करवाया। आज चौटाला गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी कोविड टाइम की दूसरी सेकंड वेव में मेरे चौटाला गांव में 40 मौत हो चुकी है, जिसमें एक दिन तो 8 मृत्यु हुई है लोगों की कोविड की वजह से। उसके बाद में मेरे गांव में पीने का पानी नहीं था। पिछले 2 महीने से ट्यूबवेल का पानी दिया गया। जो ट्यूबवेल का पानी था वो खारा था, जिससे मेरे गाँव में 1500 लोग बीमार हो गए चौटाला गाँव के अंदर, जिसमें लोगों को टाइफाइड डायरिया हो गया। और प्रशासन से लोगों ने गुहार लगाई, प्रशासन नहीं गया। फिर लोगों ने मेरे संपर्क किया, मेरा गांव होने की वजह से हमने वहाँ पंचायत करी और उस पंचायत में 3 अधिकारियों को बुलाया गया। एसडीएम डबवाली और डबवाली डिवीज़न के पब्लिक हेल्थ के एक्सीएन को और रोडी डिवीज़न के एक्सीएन को, नहरी विभाग को बुलाया और मौके पर बुला के उनको तमाम गांव की समस्याओं के बारे में बताया गया। ना वहाँ सैनिटाइज़र है, ना कोविड टेस्ट की कोई सिस्टम है
और बुरा हाल है गांव का। और हमने अधिकारियों को बुला के मेमोरेंडम दिया है और उनको ये भी चेतावनी दी है कि 3 दिन में हालात सुधारो, ठीक है, नहीं तो अगली बार हम बड़ी पंचायत करेंगे और उसमें सरकार को मजबूर घुटने टेकने पर हम मजबूर कर देंगे। लोगों के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ ना करे सरकार। हम कोविड में मदद करना चाहते हैं सरकार की, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। मेरे गांव के 4 एमएलए है जिसमें 2 मंत्री या सरकार में शामिल है। आज तक वो चारों गांव में ही नहीं गए। सिर्फ एक INLD पार्टी की तरफ से हमारे वॉलंटियर और वर्करों ने गांव में सैनिटाइजर करवाया है, अपने लेवल पे करवाया है। अब हमने मजबूरन ये कदम उठाया और पंचायत की है जिसमें अफसरों ने को हमने मेमोरेंडम दिया है। उस मेमोरेंडम के माध्यम से हरियाणा सरकार को चेतावनी है कि 3 दिन में सरकार की जिम्मेवारी होगी, हम अगला कोई और कड़ा कदम उठाएंगे। आगे अभी आपको गांव की स्थिति पता है। दोनों टैंक हमारे यहाँ पे और आधा टैंक और, 2 टैंक छोटे और एक बड़े वाला टैंक 6.5 फुट पानी हो गया है। दूसरे टैंक में भी जो उधर का वाटर वर्क है उसमें भी 6.5 7 फुट पानी हो गया है। बिल्कुल ये टैंक लेवल अप भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, विश्वास रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कि अब जो आप कह रहे हो गलती हुई है, कोई बात नहीं, मैं जांच कमेटी बिठा के उस पर एक्शन लूंगा। स्टिल चलो हो गए की प्रॉब्लम थी भाई, वो बीमारी से रिलेटेड है, तो मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन साहब पर्सनल इंटरेस्ट लेके आगे से ये नहीं किसी भी गांव में पीने का पानी सही सप्लाई होना चाहिए। और आगे से डिग्गी में तो दूसरा पानी डालो ही मत। मान लो कोई अनपढ़ आदमी आपने वहाँ लगा रखा होगा जो खोलता होगा, वो किस टैंक से क्या खोल देगा पता नहीं, आप उसमें खराब पानी डालो ही मत। सही है जनाब, बात ठीक है। हाँ, संतोष है। और बाकी इरिगेशन का अभी एक्शन यहाँ पहुँच रहा है। आपकी जो भी समस्या होगी वो भी बता देना, और मैंने DC साहब को भी आपकी सारी समस्या बता दी है। आगे से ऐसा कुछ हो अपने लोकल नहीं है, शायद यहाँ प्रेजेंट हूँ तो उनकी ड्यूटी है। एक टीचर जो है इधर सुकेरा खेड़ा से, 2 टीचर्स की लगी हुई है जिसमें 4 आसपास के घर और जो पॉजिटिव घर जिसमें है उनकी सैंपलिंग सबकी हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा इसमें नेगेटिव, थोड़ा सा हम पीछे रह गए। क्यों रह गए कि 2-3 दिन की कई बार लिस्ट इकट्ठी आई है, जैसे 8, 9, 10 की 3 दिन की पॉजिटिव केस की जब रिजल्ट हमें मिला तो उसके बाद